मौसम बदल चुका है, इसमें आपको लिक्विड बेस की तरफ जाना है। आप पैन केक बिल्कुल भी नहीं, आप स्टिक से भी जितना हो सके अवॉइड करें। लेकिन कौन सी है? इमिली पेरिस। ये इमिली है या इमली तो नहीं है गाइस, पता नहीं। एमिली होगा क्या? अब मुझे नजर एमिली। चलिए जी, कभी अगर मौका मिला तो फिर जरूर बशीरा पे भी करेंगे मेकओवर। तो वैसे मुझे यहाँ पे कोई मॉडल मिली नहीं, और वैसे भी लिक्विड बेस को यूज करना जो घर में खवातीन है ना, उनके लिए लिक्विड बेस को यूज करना बहुत आसान है। मामा जी आपकी चाय। मैं अपने कब से बुला रही थी कि मैंने व्लॉग भी बनाना है, और तुम ले तो आई हूँ मोबाइल फोन। अस्सलाम वालेकुम गाइस वाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। चाय मेरी आ चुकी है, लेकिन मैं चाय पीऊंगी थोड़ी देर तक। तो मैं ना इस वक्त क्या व्लॉग बनाना है? मैंने ये बनाने लगी हूँ सज्जल। ये देखो, ये इतनी सारी चीजों का तो बखेड़ा हुआ है गाइस। अभी मेरे ना मेहंदी के क्लाइंट थे जिनके मैंने मेकअप किए, और अभी मैं फ्री हुई हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं वीक में एक वीडियो बनाऊंगी किसी कॉस्मेटिक के रिलेटेड, या जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो खवातीन मेरे व्लॉग्स देखती हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ जो मेकअप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी दिया करूंगी। क्योंकि मैं मतलब ये तो मैंने बताया हुआ है कि मेरा सैलून है, दिखाया हुआ है, ना कि सिर्फ बताया हुआ है बल्कि दिखाया हुआ है, लेकिन मैं इस पे बनाती नहीं हूँ व्लॉग ना मैं, क्योंकि क्लाइंट का मेकअप या फेस हम वो दिखा नहीं सकते। मैंने यहाँ पे एक दो मॉडल से भी बात की थी कि चले मैं उसको पेमेंट करके तो मेकअप जरा करके दिखाऊं, लेकिन ये गांव देहात में कोई मानती ही नहीं है अभी भी। तो फिर मैंने सोचा था कि चले मैं प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो है ना इंफॉर्मेशन दिया करूंगी। तो मैंने अपने पहले उस व्लॉग में आपको स्किन पॉलिश का बताया था, तो आज मैं आपको बेस के बारे में बता देती हूँ। हालांकि चाय मैंने रख दी है। बेस एक ऐसा सवाल है कि जिसको जितनी बार किया जाए फिर भी खवातीन की तसल्ली नहीं होती, उनको बताई जाओ। मेरे पास जब डेली जो भी क्लाइंट्स आती है ना मेकअप के लिए, साथ में वो ये सवाल जरूर पूछेंगी, बाजी तुसी केड़ी बेस इस्तेमाल करदे जी, साडी स्किन ਲਈ केड़ी बेस ठीक है। मतलब क्या कितना बेसों को किस तरह से हम मैनेज करते हैं, अगले बंदे की स्किन के अकॉर्डिंगली हम उनको वो कैसे समझाएं कि कौन सी बेस आपके लिए अच्छी। बहरहाल थोड़ा बहुत जो जिस तरह से हम उनको गाइड कर सकते हैं वो, मैं तो ऑनेस्टली अपने जो है ना क्लाइंट्स को भी बहुत अच्छे से गाइड करती हूँ। ये नहीं सोचती कि हमारे पास आते हैं तो जी हम पैसे इनसे लेते हैं तो इनको कोई नॉलेज ना दें। मैं बताती हूँ कि चलो जो किसी समझ में आ जाए वो अपना भला कर ले। तो क्योंकि मौसम अब बदल चुका है, तो हम अब इस मौसम के हिसाब से बेस की भी बात करेंगे। अब आप जो है ना पेन केक और जो है स्टिक्स वगैरह, ये मेरे पास इधर मैंने एक दो स्टिकें पड़ी हुई थी कि जो कुछ मेरे क्लाइंट्स थे ना उनके फेस पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन या कि एक्नीज वगैरह थी, तो उनको फिर हमें स्टिक के साथ ना हाइड करना ही पड़ता है, इसलिए वो मैंने सिर्फ उसके लिए रखी हुई है। बाकी मैंने उन पे उस तरह से सारी वो अप्लाई नहीं की। मेरे पास ये पड़ी हुई है गब्रीनी, और ये मेरे पास पड़ी हुई है हुदा ब्यूटी, और ये मेरे पास पड़ी हुई है कौन सी है? इमिली पेरिस। ये इमिली है या इमली तो नहीं है गाइस, पता नहीं। एमिली होगा क्या? अब मुझे नजर एमिली दिखाएं तो सही। एमिली है एमिली ना, तो ये इमली जी गांव के हम लोग हैं तो क्या पता, मैंने कहा इमली भी हो सकती है, बट इमली नहीं है गाइस, एमिली है। तो इसमें से मैं वैसे आपको ना बताऊं, हाँ मैं बता रही थी कि वैसे आपको एक आइडिया दूं? हाँ आपको एक मॉडल चाहिए, हाँ मासी बशीरी से राब्ता करें। बस कर दो उसको। नहीं आपको ज्यादा व्यूज आएंगे उसके ऊपर। नहीं भाई रहने दो, तुम अपना मशवरा अपने पास ही रखो, मैं जरा बैठ के बात, मेरी चाय दो जी। गाइस वाइस जो यहाँ के देखने वाले हैं उनको तो मासी बशीरी का पता ही होगा, तो फिर आप कमेंट्स में जरूर बताना वो मामा के लिए कैसी मॉडल रहेगी, क्योंकि मामा जब उसको रेडी करेंगी ना मेकओवर और प्यारा सा बना देंगी तो व्यूज ज्यादा आएंगे। मेरा आइडिया कैसा है? तुमने कहाँ से ये मशवरा निकाला है? बशीरी जो है उसको भी, वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है। बहरहाल उसका कलर बहुत ब्लैक है, तो बहरहाल अगर मैं उसको करूं तो बेसों से चिट्टा कर लीजिएगा।
हाँ, वो तो उस पे तो मेरे शायद सैलून की सारी बेसिस लग जाएंगी गाइस बशीरा को फिर करते करते। तो चले जी, कभी अगर मौका मिला तो फिर जरूर बशीरा पे भी करेंगे मेकओवर। तो वैसे मुझे यहाँ पे कोई मॉडल मिली नहीं। तो चले हम आते हैं अपने मौजू की तरफ कि मैं बेस के बारे में आपको बताती हूँ। मौसम बदल चुका है, इसमें आपको लिक्विड बेस की तरफ जाना है। आप पैनकेक बिल्कुल भी नहीं, आप स्टिक से भी जितना हो सके अवॉइड करें, लेकिन जहां जहां जरूरत हो आपको वहां पे अपनी पिगमेंटेशन और एक्ने को हाइड करने के लिए आप उसको लगा भी सकते हैं। लेकिन आपने पैनकेक, आई थिंक मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने इसको जो होती है ना ये वाटर प्रूफ बेसिस वगैरह या पैनकेक जो वो वाटर प्रूफ ही होते हैं, तो वो अगर हम इस वेदर में यूज करें ना तो वो हमारे स्किन के ऊपर एक और ही लेयर सी बन जाती है। विंटर्स में नहीं यूज करते, खुश्क सी हो जाती है, क्योंकि विंटर में पहले ही, और जिनकी ऑयली स्किन होती है वो उनके लिए भी ये नहीं होता। अब इस मौसम में नहीं ठीक होता। अभी तो खैर उतनी ज्यादा नहीं है सर्दी शुरू, लेकिन मैं आपको सर्दी के हिसाब से बता रही हूँ। तो आप लिक्विड बेस की तरफ जाएं। और वैसे भी लिक्विड बेस को यूज करना जो घर में खवातीन है ना, उनके लिए लिक्विड बेस को यूज करना बहुत आसान है बानिस्बत के जो हम सैलून में यूज करते हैं। हम तो जो भी बेस हो, जिस तरह की भी हो, हम उसके साथ कर लेते हैं डील। लेकिन जो खवातीन घर में बैठी हैं उनके लिए लिक्विड बेस वैसे ही बहुत इजी है यूज में। तो अब चले हम आते हैं कि जी मुनासिब प्राइस में। तो मुनासिब प्राइस में, और ये जो मेरे पास पड़ी हुई है ना, ये सारी मुनासिब ही हैं, लेकिन फिर भी इनमें जो है ना एक एक प्रोडक्ट की बता दें आप। ये मेरे ख्याल में सबसे मुनासिब है, ये पैसों के लिहाज से भी और इस लिहाज से भी कि इसको यूज करना बहुत आसान। कितने पैसों में मिल जाती है? सज्जल ये हम नहीं बताते, क्योंकि शायद मेरे ख्याल में ये बताना ठीक नहीं है। इस पे भी यूट्यूब की तरफ से ना कुछ नहीं होता। मैंने ऐसा एक दो दूसरों की वीडियोस में देखा है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की जो है प्राइस नहीं बता सकते, बताएंगे तो उस पे आपको वो एग्जैक्ट नहीं ना बताएंगे, इस रेंज में आ जाएगी, जैसे बोलते हैं ना 3 से 4 हजार की रेंज, इस तरह से करके बोले ना बहुत अच्छा, ठीक है। मुझे नॉलेज नहीं थी। मैंने एक दो वीडियोस में ऐसे देखा था कि कुछ खवातीन ने बताई थी प्राइसेस, तो उस पे उनको कोई वो आ गया था, वो जो भेज देते होते, क्या भेजते, कॉपीराइट का क्या, स्ट्राइक, कॉपीराइट नहीं, कुछ और भेजते हैं, स्ट्राइक या कुछ भी। तो इसलिए मैं प्राइस जो है, चले बहरहाल ये 2000 और 3000 की रेंज में है, ज्यादा महंगी नहीं है। तो इसलिए इनको जाहिर बात है कि ये बिल्कुल अफोर्डेबल है। तो जो मैं मेकअप कर रही थी पार्टी मेकअप, तो उसके लिए मैं इतनी ही जो प्रोडक्ट्स है ना वही वाली यूज करती हूँ, कि जो इनसे ज्यादा महंगी है वो वाली हम यूज नहीं करते, वो ब्राइड के लिए करते हैं। तो गाइस 2 घूंट चाय भी पीते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम रहा खड़ा हो के मैं थक गई थी, बहुत सारे मेकअप थे। चाय पीते पीते चले मैं वो बीच में, हम आउटिंग व्लॉग कब बना रहे हैं? बहुत टाइम हो गया है, बाहर नहीं गए। करते हैं बेटा, बस कुछ दिनों तक। अभी तुम्हें पता है इन दिनों में पार्लर में भी शायद थोड़े दिनों तक भी करेंगे, टाइम थोड़ा मिलता है। तो वो मैं तो थोड़ा आपको इस तरफ चली गई कि जैसे अपने पार्लर्स की नॉलेज देने। बहरहाल मेरा आप अपनी YouTube फैमिली को ये बताने के लिए मैंने व्लॉग बनाया, और मैं चाहूंगी कि आइंदा ना हर वीक में एक नॉलेज के लिए आपके बनाऊं। ये जो 2-3 मैंने प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं, ये आप घर में ले लें सर्दियों की बेस के लिए ना, बिल्कुल आपके ये बहुत फायदेमंद रहेगी। महंगी भी नहीं है, 2 से 3 हजार की रेंज में है, और इनकी जो है ना कवरेज वो भी बहुत अच्छी है। आप बस थोड़ी सी ना 2 से 3 ड्रॉप लेंगे ना, यूज करेंगे ना, तो आपको वो अच्छी कवरेज देगी। लेकिन अगर आपकी इस वक्त जो आपने खुद लगाई हुई वो भी घबरी नहीं किया? हाँ, वो मैंने भी घबरी नहीं की। और ये देखें, ये मैंने जब मैं पार्लर में सुबह 10 बजे मैंने काम स्टार्ट किया था, तो तब ये मैंने लगाई थी बेस हल्की सी की, क्योंकि जब सारा दिन हम मेकअप का काम करते हैं ना गाइज, तो उस दिन हम फिर थोड़ा बहुत अपना भी मेकअप करते हैं, क्योंकि हमारे फिर क्लाइंट पे उसका अच्छा असर पड़ता है। बाकी जो रूटीन वर्क होता है उसमें मैं मेकअप नहीं करती पार्लर में। तो आज का क्योंकि दिन ही था मेकअप का, तो मैंने मॉर्निंग में ये 10 बजे किया था मेकअप, और ये मैंने गब्रीनी की बेस यूज की थी। तो ये मेरी ना अभी तक आप देख लें, अब मेरे ख्याल 8-9 बज गए, तो सही लग रही है ये कुछ? हाँ जी, इसीलिए पूछ रही थी। स्टे कर रही है ना ठीक कहीं से कुछ? हालांकि मेरी अपनी स्किन भी ऑयली भी है, और इसमें डार्क सर्कल्स भी हैं, और काफी कॉम्प्लिकेटेड स्किन है।
तो स्किन के हिसाब से जो फिर इतना लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन काम करती है ना, वो यकीनन बहुत अच्छी होती है। तो चलिए, मैंने कहा कोई ना कोई एक नॉलेज, मैं क्योंकि सामान ही इतना बिखरा पड़ा है मेकअप का, तो मुझे ख्याल आ गया मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर दूं बेस के बारे में। आज ऐसे ही वक्तन फक्तन किसी एक ना एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। खुदा की जो ओरिजिनल है वो तो ज्यादा महंगी है, लेकिन जो इसमें ओरिजिनल है और एक वो जो हमारी, हाँ खैर से 2 नंबर भी मिल जाती हैं, वो भी है। पर इसमें जो 2 नंबर भी है वो भी काम करती है, वो भी इतनी गैर म्यारी नहीं है, काम करती है। हमें सैलून में वो काम नहीं देती, लेकिन घर में बैठी खवातीन अगर वो 2 नंबर वाली भी ले लेना जो सस्ती है, तो भी काम करती है। बहरहाल, अगर मैं आपको ये 2-3 मैंने दिखाई है फाउंडेशन, अगर इनमें से मैं अगर जस्ट किसी एक की बात करूं और आप भी पूछ लेते हैं ना कि कोई एक बता दें। अक्सर क्लाइंट्स को भी जब हम 2-3 चीजें शेयर करते हैं तो कहते नहीं जी कोई एक ही बता दे, और अगर कोई एक ही पे बात करूं ना तो गब्रीनी, जस्ट 1 इन ओनली, बहुत अच्छी इसकी कवरेज है। मैं कोई किसी ब्रांड को नहीं कर रही यहाँ पे, किसी के लिए मैं कोई ऐसे वीडियो नहीं बना रही, कोई प्री प्लान नहीं बना रही या कोई मैंने, लेकिन ये बहुत अच्छी है। मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बता रही हूँ, जो खवातीन मेरे लिए टाइम निकालती हैं और मेरे ब्लॉग्स को देखती हैं, ये उनको मैं नॉलेज दे रही हूँ कि आप गब्रीनी की एक बेस ले लें लिक्विड, और इसमें शेड का इंतखाब आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग करना है। अब जिसकी जितनी फेयर है, इसमें नंबर्स होते हैं, जैसे अब ये पड़ी है, ये 02 है जो मेरे, हाँ ये 02 है जो मेरे सामने पड़ी है, ये मीडियम स्किन टोन के लिए है 02, और जिनकी फेयर स्किन है वो 01 पे चले जाएं, और फिर जिनकी ज्यादा डल है वो 03 और इसी तरह 04 भी है। तो कलर का इंतखाब तो गाइस आपने करना है अपनी स्किन के कलर के हिसाब से, बट इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, बहुत मुनासिब कीमत में आप इसको ले सकते हैं। तो आज के चैलेंजिंग व्लॉग में मैंने आपको एक बेस, बहुत जरूरी चीज है, हमारी तसल्ली होती नहीं, हम जितनी अच्छी से अच्छी भी लेती रहे, फिर भी जहां किसी से हमें पूछने का, कोई ब्यूटिशियन हमें मिल जाए या कोई भी स्किन के रिलेटेड कोई भी जिससे हम ये सवाल कर सकते हैं, तो हम उससे पहले बेस का ही पूछेंगे। तो इसलिए क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा था, तो मैंने भी सोचा मैं भी अपने गाइस वाइस के साथ बेस शेयर कर देती हूँ। तो प्रोडक्ट्स तो आपको पता है कि अब मेकअप की दुनिया में हजारों प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर ऐसे ही एक ना एक का ना मैं रिव्यू शेयर करती रहूंगी आप लोगों के साथ। और गाइस, ये बात है कि हम जो पेंडू है ना, हम शराब करके चाय ना पिए तो हमें मजा नहीं आता, सच्ची बात है। वो बहुत जो जिस तरह लोग पीते हैं ना, ऐसे भला कोई पता चला है कि हम चाय पी रहे, बिल्कुल मजा नहीं आता। आप थके हुए हो बहुत ज्यादा और फिर चाय का कप आ जाओ, फिर उसको एंजॉय करें, तो शराब करके करेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। भाई सारा दिन वर्क किया है, स्ट्रेसफुल डे गुजारा, तो अब मैं खुद को थोड़ा सा हंसा रही हूँ, चिल कर रही हूँ। आपको पता है तरह तरह के क्लाइंट्स होते हैं, उनको मुतमईन करना, कुछ तो बेचारे इतने अच्छे होते हैं ना, इतने सीधे साधे के उनको कैसे भी कर दो मुतमईन हो जाते हैं। और कभी कोई एक क्लाइंट ऐसा आता है, मैं किस टाइप की क्लाइंट हूँ आपकी? जो हमारे दिमाग की भुजिया बनाता है। तुम भी मुझे तंग करती हो, ये मुझे आईज मेकअप के लिए तंग करती है, बाकी तो मैं खुद ही करती हूँ। खुद करती है। हाँ, आई मेकअप मेरे पास लेके आती है अपना करवाने के लिए कि मामा आई मेकअप आप कर दें, तो उस पे यूं नहीं और यूं नहीं और यूं नहीं, ये मुझे सिखाने बैठ जाती है, ऐसे नहीं करें और ऐसे करें। तुम भी तंग करने वालों में हो, लेकिन खैर सज्जल तो कुछ भी नहीं है। कुछ क्लाइंट्स इतना तंग करते हैं। वो बात यह है कि ना आप मेरी मामा है, तो फिर मुझे थोड़ा सा डर भी होता है कि मुझे चप्पल ना पड़ जाए। सारा मेकअप गाइस डन होने के बाद आराम से नुक्स निकाल देंगे, मतलब एक एक चीज को साथ देख भी रहे होंगे, चले आपको कोई इशू है तो आप साथ बोल देंगे हमारा यहाँ से ये कर दे, वो नहीं। जब सारा मेकअप डन कर दिया है, 2-1.5 घंटा लगा दिया है, फिर कहेंगे ए बाजी अखी तो की रंग ला देता है, हाय बाजी लिपस्टिक तो की ला देती, मतलब पहले देख भी रहे होंगे, फिर उसको ठीक करना पड़ता है कि उनके मुताबिक अब इसको कलर को चेंज करना है। तो बड़े कुछ क्लाइंट जो है ना खपाते हैं गाइस। तो चलें जी, आप लोगों से बातों में चाय मेरी ठंडी होगी, चाय का मैं मजा नहीं ले सकी पूरी तरह से। तो चलें जी, फिर आप आज का व्लॉग यहाँ पे हम एंड करते हैं इंशाल्लाह।
कल फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत और मेरे चैनल को कीजिए क्या सज्जल वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कर दिया करें प्लीज, क्योंकि जो लोग भी काम कर रहे हैं उनको आपकी इसी सपोर्ट की जरूरत होती है कि लाइक और एंड सब्सक्राइब कर दिया करें और देख लिया करें। अल्लाह हाफिज।